हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कल हमने देखा था खानवा का युद्ध, और खानवा का एक दो क्वेश्चन है वो इसमें पढ़ लेंगे हम। आज है तीसरा युद्ध प्रमुख बाबर का। ठीक है दोस्तों, बाबर के हम युद्ध पढ़ रहे थे, तो आज तीसरा युद्ध पढ़ेंगे बाबर का प्रमुख। पहला युद्ध पानीपत का था, 26 में हुआ। उसके बाद अगले साल 27 में हुआ खानवा का युद्ध, वो भी हमने पढ़ लिया है, उसकी भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और 2 भाग में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो आज तीसरा युद्ध पढ़ेंगे हम। इसके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चंदेरी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो चंदेरी का युद्ध उसके अगले साल बाद हुआ, मतलब ये हम पढ़ेंगे कब हुआ। तो कब हुआ है? 28 में। ठीक है, 26 में पानीपत, 27 में खानवा और 28 में चंदेरी। ठीक है, और इसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। फिर जो अगला इसका प्रमुख युद्ध और अंतिम है वह है घाघरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, वो 29 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज इससे संबंधित हम अपना प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा खानवा का युद्ध। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, पहले मैं बता दूं, ये खानवा के 2 प्रश्न हैं इसमें जो रह गए थे। ठीक है, चलिए पहले हम देखते खानवा का युद्ध कितने घंटे चला था। ठीक है दोस्तों, तो कितने घंटे चला था खानवा का युद्ध। तो दोस्तों, खानवा का युद्ध जो 20 घंटे चला, और ये भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण क्या था, घटना थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कितने घंटे चला है? 20 घंटे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, खानवा युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने मेवात पर आक्रमण करना की सोची। ठीक है, मेवात की 2 राजधानी थी, अलवर और तिजारा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ ये 29 जनवरी 1528 को हुआ। ठीक है, तो 29 जनवरी 1528 को ये युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, 1528। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये बाबर और मेदिनी राय, ऑप्शन 3। देखिए, जो युद्ध हुआ था ये मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, और इससे पहले क्या हुआ था, इसने बाबर ने, ठीक है दोस्तों, बाबर ने प्रारंभ में अरगुन खां के नेतृत्व में एक सैन्य दल चंदेरी पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर मेदिनी राय ने पाधरा के युद्ध में उसको हरा दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसके युद्ध में हरा दिया। फिर उसके बाद उसने क्या करा, बाबर ने एक अपना संदेशा भिजवाया, या संधि प्रस्ताव कह सकते हैं आप। ठीक है, आयशा खां और शेख गूटन, ठीक है, तो मेदिनी राय के पास संधि वार्ता हेतु भेजा और कहलवाया कि अधीनता स्वीकार कर ले, और उसे चंदेरी के स्थान पर कौन सा दे देंगे, शमशाबाद। ठीक है, मतलब फर्रुखाबाद। लेकिन वह मेदिनी राय नहीं माना, और बाबर के संधि प्रस्ताव को क्या कर दिया, उसने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। और 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय 5000 योद्धाओं के लेकर बाबर की विशाल सेना से क्या होगा, भिड़ गया। और फिर भिड़ा गया, घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत तोपों के आगे टिक न सके। ठीक है दोस्तों, अब मेदिनी राय परास्त हुआ, और जो राजपूत की स्त्रियां थी उन्होंने क्या किया, जौहर कर लिया। और विजय के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनवाई, और जो मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी जिन्हें मुग़ल सैनिकों ने बंदी बना लिया था, उनमें से एक मिर्ज़ा कामरान और दूसरा शहजादा हुमायूं, दोनों पुत्र थे इसके, उनको प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, तो बाबर और मेदिनी राय का ये चंदेरी का युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य, और इसमें जीत बाबर की हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो दोस्तों, ये बाबर की विजय हुई थी और इसकी हार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बाबर ने
चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाबर ने चंदेरी ठीक है कि चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए अरगू खान को भेजा था। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले भी बता दिया है इससे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरगू खान को किसने पाथरा के युद्ध में परास्त किया था। तो अरगू खान को मेदिनी राय ने पाथरा के युद्ध में हराया था, मतलब परास्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो मेदिनी राय ने अरगू खान को हराया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, उस्ताद अली ने पत्थर दागने के लिए कैसा स्थान चुना था। ठीक है दोस्तों, अब पत्थर दागने के लिए कैसा स्थान चुना था। ढलान वाला था, मैदान वाला था, पहाड़ी जंगल थे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा था, तो उसने कैसा स्थान चुना था, उसने ऐसा स्थान चुना था जो ढलान न हो। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है, ढलान। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने किसे मेदिनी राय के पास संधि के लिए या करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो दोस्तों किसको भेजा था, तो दोस्तों वो भेजा था अराइस खान। ठीक है दोस्तों, और शेख गूटन। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों सही हैं यहाँ पर, और ये वाला जो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये था दोनों दो व तीन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 व 3 सही है, तो हमारा ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अराइस खान और शेख गूटन इन दोनों को मेदिनी राय के पास संधि वार्ता हेतु भेजा था। ठीक, और उसने कहलवाया था कि वह अधीनता स्वीकार कर ले, उसे चंदेरी के स्थान पर शमशाबाद प्रदान कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए मिस्टेक हो जाता है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के स्थान पर किसे प्रदान करने की बात कही थी। ठीक है, तो शमशाबाद प्रदान करने की बात कही थी। शमशाबाद मतलब फर्रुखाबाद। ठीक है, तो फर्रुखाबाद इसका दूसरा नाम है। शमशाबाद को देने की बात कही थी चंदेरी के स्थान पर। ठीक है, लेकिन मेदिनी राय नहीं माना, उसने कहा कि हम युद्ध करेंगे, हम संधि नहीं करेंगे, उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विजय के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए तो किस विजय के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनवाई थी, तो दोस्तों ये बनवाई थी उसके सिरों से। ठीक है दोस्तों, कितनी मतलब बेरहमी वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो चल रहा है चंदेरी का युद्ध चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब मेदिनी राय परास्त हो गया तो राजपूतों की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने जोहर कर लिया, और विजय के बाद बाबर ने क्या किया, राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनवाई। ठीक है दोस्तों, चलिए तो किस विजय के बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, उसमें जीत बाबर की हुई, और बाबर ने फिर क्या किया, राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनवा दी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों को किसे सौंपा गया था। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इससे भी पढ़ लेंगे। मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों को किसे सौंपा गया था। ठीक है, तो दोनों पुत्रियों को किसे सौंपा गया था, तो दोस्तों कामरान को और एक हुमायूं को। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है दोनों। ये दोनों बाबर के पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, एक अस्करी और एक हिंदाल, एक कामरान और एक हुमायूं। ठीक है, ये 4 पुत्र थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर ने चंदेरी को किसे सौंप दिया था। ठीक है दोस्तों,
एक बार हम काली से पढ़ेंगे। तो बाबर ने चंदेरी को किसे सौंप दिया था, ठीक है। तो जब बाबर ने चंदेरी युद्ध जीत लिया तो चंदेरी स्थान को किसे सौंप दिया, तो दोस्तों ये अहमद शाह को सौंप दिया, ठीक है दोस्तों। किसे सौंप दिया, अहमद शाह को सौंप दिया था, ठीक है, बाबर ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अहमद शाह को चंदेरी के लिए शाही राजकोष में कितना धन जमा करना होता था, ठीक है। तो देखिए जब बाबर ने अहमद शाह को चंदेरी सौंप दिया, ठीक है, या मतलब उसको दे दिया, तो उसको क्या करना था, उसके बदले में अहमद शाह को जब उसको सुपुर्द कर दिया गया तो उसको 50 लाख प्रति वर्ष शाही कोष में राजस्व के रूप में जमा करने की आज्ञा दी, ठीक है दोस्तों। तो अहमद शाह को कितने पैसे जमा करने थे, अहमद शाह को पैसे जमा करने थे 50 लाख प्रति वर्ष। तो अहमद शाह चंदेरी के लिए 50 लाख प्रति वर्ष जो शाही राजकोष था उसमें भेजता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंदेरी का सिकदार किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो चंदेरी का सिकदार किसे नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों मुल्ला अपाक को वहाँ का सिकदार नियुक्त किया गया, मतलब चंदेरी का सिकदार नियुक्त किया गया मुल्ला अपाक, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मुल्ला अपाक। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने पश्चिमी घाट पर पुल बनाने का आदेश किसे दिया था, ठीक है। तो बाबर ने पश्चिमी घाट पर पुल बनाने का कार्य किसे दिया था, तो मीर मोहम्मद को दिया था, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या हुआ, बाबर के आगे बढ़ने का समाचार मिलती ही जो अफगान विद्रोही थे कन्नौज छोड़कर गंगा पार करके उसे पूर्वी घाट पर मोर्चाबंदी करने लगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब ये जीत गया उसके बाद की बात है, क्योंकि वो घाघरा पहुंचना चाहता था। तो फिर क्या हुआ, अफगान पराजित हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो जब मोर्चाबंदी कर ली, ठीक है, पूर्वी घाट पर मोर्चाबंदी करने लगे विद्रोही, तो बाबर ने पश्चिमी घाट पर पड़ाव डाला, ठीक है, क्योंकि पूर्वी घाट पर तो मोर्चाबंदी कर ली, और वहाँ मीर मोहम्मद को पुल बनाने का आदेश दिया। और 12 मार्च 1528 को जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तो दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ और अफगान पराजित हुए। अनेकों को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया और चीन तैमूर सुल्तानों को अफगानों का पीछा करने के लिए भेजा गया। और बाबर स्वयं भी पूर्वी क्षेत्रों की ओर निरंतर बढ़ता रहा और उसने जौनपुर, चौसा, बक्सर अन्य स्थानों पर अफगानों को पराजित कर उन्हें दक्षिणी बिहार, बंगाल में शरण लेने के लिए बाध्य किया, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है, बाबर ने पश्चिमी घाट पर पुल बनाने का आदेश किसे दिया, तो मीर मोहम्मद को दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने गाजी की उपाधि, ठीक है दोस्तों, गाजी की उपाधि किस युद्ध की विजय के बाद धारण की, ठीक है। तो यहाँ पर एक किस आएगा, ठीक है। तो प्रश्न ये है, दोबारा सुनिएगा आप, बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध की विजय के बाद धारण की, ठीक है। यहाँ पर जो टाइप में गलती हो गया है, तो किस विजय के बाद धारण की गाजी की उपाधि, तो दोस्तों बाबर ने, ठीक है, गाजी की उपाधि जो धारण की थी वो खानवा युद्ध के बाद धारण की थी, ठीक है। किस युद्ध के बाद, खानवा युद्ध के बाद। क्यों, युद्ध में बाबर विजयश्री प्राप्त हुई तब उसने क्या किया, जो उसके जीवन का सबसे शुभ दिन था, ठीक है। और उसके पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की और राजपूतों के मुंडों से बुर्ज बनाया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, खानवा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। और दोस्तों पहला पर्सन भी खानवा के युद्ध से था और अंतिम पर्सन भी खानवा के युद्ध से था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे चंदेरी के युद्ध जो हमारा आज का टॉपिक था उससे संबंधित पर्सन। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे हम। अगला हमारा टॉपिक होगा घाघरा का युद्ध, ठीक है, जो उसका अंतिम प्रमुख युद्ध है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो बचे हैं उसके अन्य युद्ध बाबर के जितने भी इनमें लड़े, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।